बोलो। क्वेश्चन नंबर 4 है 12.1 का। लिखा है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। कितना है? 80 सेंटीमीटर। यदि भैया एक हम पहिया बना लें और इसका व्यास है कितना? 80 सेंटीमीटर। अब कहा यदि वह कार 66 किलोमीटर पर घंटा चल रही है, मतलब कार जो चल रही, कार का जो स्पीड है कितना है? 86 किलोमीटर पर घंटा। तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितना चक्कर लगाती है, ये बताना है। कि 10 मिनट में पहिया के बार घूरती है, 10 मिनट में पहिया के बार घूरती है। तो आप जानते हैं कि 1 घंटे में कितना? 1 घंटे में कार की चाल, तो आप जानते 1 घंटों में कार की चाल 66 किलोमीटर। नहीं, 1 घंटा में कार की चाल 66 किलोमीटर। तो आप जानते हैं कि 60 मिनट, 1 घंटा का नाम ही 60 मिनट होता है। क्योंकि आपको 10 मिनट का निकालना है तो मिनट में बदलना हो, घंटा में। कार की चाल हो गया 66। बात जब मिनट लिए तो मिनट में किलोमीटर तो नहीं चल सकता, वो क्या चलेगा? मीटर चलेगा। तो इसलिए इसको 1000 से गुना करते हैं। तो ई बन गया आपका मीटर। क्या बन गया? मीटर। मीटर यानी हाई वाला मीटर लिखो। अब देखिए 1 मिनट में वो कितना चलेगा भैया? क्योंकि कम चलेगा, और कम के लिए क्या जानते भाई? भाग होगा किससे? 60। इतना मीटर चल जाएगा। और आपसे पूछा है सवाल 10 मिनट में कितना चलेगा, तो आप जानते 10 मिनट में कुछ तो ज्यादा ही चलेगा। कुछ तो ज्यादा चलेगा। तो ज्यादा के लिए क्या जानते हैं? गुना। तो ये 10 से भी यहाँ गुना हो गया। तो आप जानते हैं कि E0 से E0 कट गया, इससे एक 66। आप इसको लिख दीजिए 11 पे 3 0, नहीं इतना मीटर। आपसे पूछा है कि 10 मिनट में इतना हो, क्या होगा? मीटर चलेगा। मतलब ये चक्कर लगाएगा, ये पता आपको नहीं है, तो चक्कर भी बताना है ना। 10 मिनट में के चक्कर लगाता है, तो आप जानते हैं कि इतना होता है। तो इसको चक्कर लगाएगा तो क्या होगा? पहिया मीटर में। तो पहिया और क्या होगा? छोटा होगा ना। क्या होगा? छोटा। इस मीटर को भी छोटा करना है तो इसमें हम क्या करेंगे? 100 से यदि गुना कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर। क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर। यहाँ पे रहने दीजिए, हम यहाँ पे कर देते। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो भाई आप 180 इसमें गुना कर दीजिए, और यहाँ हो गया सेमी, मतलब सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे का बात फिर हम करते हैं। चलिए इसको सेंटीमीटर में बदल दिए। अब हम बात करते हैं। अब कहा कि एगो चक्का है और उसका व्यास कितना है? 80 सेंटीमीटर। और जब ये व्यास है, एक बार जब चक्कर लगाएगा तो उसका परिधि कल आएगा। आप यदि गोल चीज पे, वृत्त पे एक बार यदि घूमते हैं तो उसका क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है, परिधि कहलाता है वृत्त का। तो परिधि तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? यानी डी यदि आपके पास 80 दिया भैया तो आप आर तो निकाल लीजिएगा, क्योंकि 80/2 आधा होता है, तो ये हो गया 40 सेंटीमीटर। इसीलिए इसको यहाँ पे सेंटीमीटर में बदले थे, क्योंकि ये 10 मिनट में जितना इसका ही तो पूरे परिधि हो गया। 10 मिनट में घूरने का जितना एक लंबाई है तो हम सेंटीमीटर निकाले। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि वृत्त का परिधि, यदि हम चक्का का ही परिधि या वृत्त का परिधि जिसका भी निकाले, पहिया का, तो लिख लें पहिया का परिधि तो कितना होगा? वही होगा। पहिया कहिए, चक्का कहिए, वृत्त कहिए, सबका 2πr। तो आप जानते हैं 2 22/4 गुना 40।
तो ये हो गया। यदि इसको आप सोल्यूशन करते हैं तो आपका कितना आता है, 22 दूनी 44 गुना इतना, तो 1760/7 सेंटीमीटर। और एक पहिया एक बार घूरती है तो 1760/7 सेंटीमीटर आता है। तो यही 10 मिनट तक घूरता रहे तो कितना सेंटीमीटर घूरता है, इतना सेंटीमीटर घूरता है। तो हम कहें कि इसके बराबर होगा कि नहीं, तो कहिएगा कि हाँ सर होगा। तो लिखिए आगे, एक चक्कर बराबर पहिया का परिधि। तो एक चक्कर में कितना लगाता है, तो जितना उसका पहिया का परिधि होता है उतने लगाएगा। तो पहिया का परिधि कितना, 1760/7 नहीं, तो हो गया एक चक्कर वो मार देता है। ठीक है, 1760 सेंटीमीटर/7 एक चक्कर हो गया। तो आप यदि 11,000 गुना 100 सेंटीमीटर जो है, आप यदि चक्कर इसका लेंथ को करते हैं तो कितना चक्कर होगा। तो इसमें आप क्या कीजिए, देखिए इसी बात को फिर लिखते हैं, 1760/7 बराबर एक चक्कर सर। ठीक है, 1760/7 जब सेंटीमीटर होगा तो एक चक्कर। तो इतना सेंटीमीटर यदि हम वृत्त पर चलेंगे तो कितना चक्कर लगाएंगे। तो जब एक सेंटीमीटर में आप इसका बटे हो गया, तो बटे जानते हैं कि जब ये भाग में रहता है बराबर के उस पार आएगा तो उल्टा हो जाएगा। और हमको तो इतना लेंथ चलना है वृत्त पे, तो इतना चलना है इतना। तो आप जानते हैं कि इतना चलेंगे तो कितना होगा, ज्यादा होगा। और ज्यादा होगा तो ज्यादा के लिए क्या, गुना। तो आप कर लीजिए यहाँ पे गुना 100। 1 0 से 1 0 कट गया। 11 से इसको कटाइए, 11 एकम 11, 11 में 11, 11 छक 66। आप इसको गुना करके लिखिए, ये हो गया आपका 140 नहीं 40/16। तो आप इसको यदि गुना करते हैं तो आपका ये गुना करके आएगा कितना, 11 भाग 7 25 करना पड़ेगा, कर लेते हैं। 4 चौक 16, 4 चौक 16। और यहाँ पे कीजिए तो इसको कितना, 4 चौक 16, तो 25 चौक 100। आपके वो 0 बचा, 2 गो कर दीजिए। फिर 4 से इसको कटाइए, इसको ऐसे लिखिए 7 गुना 25 गुना 100 लिख सकते हैं। इसको 2500 को हम 25 गुना 100 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। ये बचा 4, तो 4 एकम 4, अब 25 चौके 100 नहीं। तो इस बात को फिर यहाँ पे लिखते हैं 7 गुना 25 गुना 25, तो 7 गुना 625। अब गुना कीजिए, 7 5 35 करीब 5, हाथ में रहा 3, और 7 दूनी 14, 3 17 नहीं, हाथ मारा 1, और 7 छक 42, 1 43 75 वो चक्कर लगाएगा। 43 75 चक्कर वो लगाएगा। चलिए आगे देखिए, नंबर 5 है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। परिमाप भी इसका बराबर है और क्षेत्रफल भी इस वृत्त का क्या है, बराबर। भैया ये वृत्त है, इसका क्षेत्रफल जितना है उसके परिमाप के क्या है, बराबर, मतलब परिधि के बराबर है। तो आप लिख लीजिए क्या, वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का परिमाप 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल πr²। अब देखिए यहाँ बराबर में जो सीसेम दिखे वो कट जाता है, 1 पाई से 1 पाई कट गया। यहाँ 2 गो r है तो 1 गो r
एक स्क्वायर से कट गया, तो आपके पास बचा क्या, 2 बराबर आर। तो आप कह सकते हैं इसका त्रिज्या का मान कितना होगा, 2 सेंटीमीटर, यानी आर बराबर 2 सेंटीमीटर या 2 मात्रक लिख सकते हैं, जो कि आपका आंसर नंबर 1 ही होगा। चलिए दोस्तों,